में न्याय करने के लिए आएगा। जो अच्छा जीवन जिया है, जो पवित्र जीवन जिया है, जो पाप नहीं किया है, जो संसारिक जीवन को छोड़ दिया है और त्याग तपस्या का जीवन बिताया, उसका पुनरुत्थान होना सुनिश्चित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए यीशु मरा लेकिन फिर जी उठा, मरा और फिर जी उठा। इसलिए पेत्रुस और सभी शिष्य इसकी गवाही देते हैं। आप लोगों ने जिस धर्मात्मा को, जिस मुक्तिदाता को मार डाला, क्रूस पर चढ़ा दिया और गाड़ दिया, वह उस धर्मात्मा को ईश्वर, इब्राहिम का, इसहाक का और याकूब का ईश्वर ने उसे जिंदा किया है। सबों के सामने नहीं, हम चुने हुओं के सामने उसे प्रकट रूप से दिखाई दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य है आप और मैं, क्योंकि जिन्होंने यीशु को देखा उन लोगों ने विश्वास किया। और धन्य है वे जो आज कितने हजार साल बीत गए फिर भी से वचन को सुन करके विश्वास करते हैं। लेकिन धन्य है वह व्यक्ति जो उसके अनुसार आचरण करता है, जीवन बिताता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए यीशु का पुनरुत्थान होना जरूरी था, जरूरी था। और लोग सोचते कि आज भी कहते हैं यीशु जिंदा नहीं हुआ। यदि यीशु जिंदा नहीं हुआ तो आज यीशु के नाम से प्रार्थना करने से लोग कैसे चंगाई होते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आज भी जिंदा है, यीशु आज भी जिंदा है और कभी नहीं मरेंगे। इसलिए प्रिय माता पिता, भाई बहनों, बेटे बेटियों, ये विश्वास का वरदान ये छोटा सा नहीं है। विश्वास एक वरदान है, सबको नहीं मिलता है। विश्वास तो शैतान भी करता है। याकूब का पत्र अध्याय 2:19 में लिखा हुआ है, आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करते हैं लेकिन वे डरते हैं। लेकिन मनुष्य पाप करने से नहीं डरता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। गाना गाएंगे। मुझे और आपको, सारी दुनिया को शिक्षा देता है कि यह शरीर एक दिन पुनर्जीवित हो जाएगा। यह शरीर एक दिन धरती के अंदर गाड़ा जाएगा। ईश्वर इस शरीर को तभी इसका पुनरुत्थान करेगा या जीवन पुनः वापस आएगा जब मनुष्य पाप को छोड़ेगा। इंसान पाप को छोड़ेगा और पाप से दूर रहेगा। इसीलिए यीशु पाप का जीवन को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद इसीलिए वह सच्चाई में प्रकट होता है। मैं और आप जब सत्य का जीवन, पवित्र आत्मा का जीवन, सच्चाई का जीवन, अभिषिक्त हो करके जीवन बिताएंगे तो मैं और आप एक दूसरा व्यक्ति को जीवन देने के लिए त्याग और तपस्या का जीवन नहीं बिताते हैं या गवाही नहीं देते हैं, तब दूसरों का जीवन, दूसरों का मन परिवर्तन नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य बोल तो सकता है, मनुष्य शिक्षा तो दे सकता है, मनुष्य उपदेश तो दे सकता है, लेकिन जीवन को प्रकट रूप से प्रमाणित करने के लिए, जब सच्चाई के जीवन को घोषणा करने के लिए त्याग और तपस्या का जीवन लागू नहीं करता है, जीवन नहीं बिताता है, वह दूसरों को शिक्षा नहीं दे सकता है। उपदेश तो बोल सकता है, वचन सुना सकता है, लेकिन प्रमाण नहीं कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मजगांव करके एक गांव है, वहां पर प्रवचन दे रहे थे। एक महिला को दुष्ट आत्मा बांध के रखा था। YouTube में हमने डाल दिया है, योगेश के नाम से भी है, मेरे नाम से सर्च करके देख लीजिए कैसा वो हमसे बहस करता है। और उस जगह का YouTube में नहीं दे पाए या मोबाइल में वीडियो नहीं ले पाए, जहां पर पुरोहित को भी गाली देता है दुष्ट आत्मा। और इसीलिए शैतान का शक्ति को तोड़ने के लिए, उसको नष्ट करने यीशु परहेज किया। और पुरोहित को सवाल जवाब पूछा गया और उस महिला के द्वारा, जिसके ऊपर में तंत्र मंत्र का शिकायत था, सवाल करता है। पहले तो मुझसे सवाल किया, तुमको कौन बुलाया इस जगह में, तुमको कौन बुलाया है? तब मैंने कहा यीशु बुलाया। और तुम कौन हो?
मैं प्रभु यीशु का शिष्य हूँ, प्रभु यीशु का शिष्य हूँ। तीन सवाल किया। उसके बाद में योगेश को पूछता है, और तुमको कौन बुलाया? तब योगेश जान गया कि ये पापा कैसे सवाल जवाब कर रहा है, तो उसने भी कहा, मैं यीशु के नाम से आया हूँ, मुझे यीशु ने बुलाया है, मैं यीशु का शिष्य हूँ। उतना में फादर आ जाता है, पल्ली पुरोहित। तो फादर को सवाल करता है, तुम क्यों आए हो और तुम कौन हो? बोलता है फादर को, पुरोहित को पूछता है शैतान। तो फादर ने कहा, मैं एक फादर हूँ, मैं एक फादर हूँ, पुरोहित हूँ। तो शैतान क्या बोलता है, तुम फादर हो कुत्ता। फादर को भी डरता नहीं है शैतान। जो जीवन सही नहीं जिएगा, किसी को नहीं डरता है। अब दोबारा फिर हम लोग दोनों से पूछता है, योगेश से, मुझसे पूछता है, ये तुम लोग कुत्ते लोग मेरा काम बिगाड़ने आए हो। क्या बोलता है? मेरा काम बिगाड़ने आए हो। जबकि हम उपवास और परहेज जीवन शुरू कर दिया था। 2 तारीख मार्च है, 2 तारीख मार्च से उपवास पर शुरू हुआ ना। उसी दिन से उपवास और परहेज, शादी जीवन खत्म। मैं विवाह था, वो लड़का तो विवाह नहीं किया है, उसको समझाया था, देखो सोचोगे मन में किसी लड़की के प्रति तो भी तुमको शैतान अटैक करेगा। मैं भी अगर मेरी पत्नी के विषय में सोचता हूँ कि उसके साथ शारीरिक संबंध विषय में, तो मुझे भी अटैक करेगा। लड़का को बता दिया था और शुरू कर दिया उसने शैतान। और इस तरह शैतान हर एक के ऊपर में अटैक करता है, आक्रमण करता है जब मनुष्य बुरा सोचता है। इसलिए यीशु बुराई की सोच को हटाने के लिए 40 दिन और 40 रात उपवास किया, और उसको लागू करने के लिए हम लोग प्रवचन दे रहे थे उपवास और परहेज के विषय में। एक पूरा दिन भर विषय, उपवास कैसे किया जाता है, बहुत पूरा दिन भर लगता है समझाने के लिए उपवास और परहेज के विषय में। इसलिए उस विषय पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन पहला दिन, दूसरा दिन शैतान हमारे साथ लड़ता रहा, तीसरा दिन भी लड़ता रहा। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा दिन जब प्रार्थना खत्म हो गया, मिस्सा बलिदान भी खत्म हो गया, तब शैतान ने आकर जाती थी, प्रार्थना करवाने जाती थी टीम के साथ, और उतने बड़े बड़े पाप को वह छिपा करके रखी थी और किसी को पता नहीं चल रहा था। जब इसका भेद खुला तो उस महिला को लगभग 1.5 घंटा पाप शिकार की तैयारी करना पड़ा, और तैयारी करने के बाद उसको पाप क्षमा का संदेश को बताया कि पाप कैसे में क्षमा होगा और कैसे होगा। और वो लड़की अबॉर्शन कई बार कर चुकी थी, लेकिन फिर भी से वह चुपचाप जीवन बिता रही थी। शादी हो चुकी थी, 2 संतान है, तब पाप स्वीकार करने चाहती है। सभी दूसरी कलीसिया के लोग बोलते हैं कि मनुष्य के द्वारा पाप क्षमा नहीं होता है। योहन का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 23 में लिखा हुआ है, यीशु ने पवित्र आत्मा को फूंक कर कहा अपने शिष्यों को, और पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, और जिसके पाप तुम क्षमा करोगे वे अपने पाप से मुक्त हो जाएंगे, जिसका पाप क्षमा नहीं करोगे वो अपने पाप से बंधे रहेंगे। और उस दिन उस महिला को अगर मैं शिक्षा नहीं दिया होता और मैं नहीं बताया होता तो कैसे पाप स्वीकार करती? दूसरे कलीसिया में गई थी प्रार्थना करने, उन्होंने क्यों नहीं ऐसा किया? उसको मार्ग क्यों नहीं बताया? जब तक मनुष्य किसी व्यक्ति के पास परामर्श करने के लिए नहीं जाता है, तब तक वह उस पाप से या उस बुराई से नहीं निकल सकता है। इसीलिए यीशु को इस धरती पर इंसान क्यों बनना पड़ा? स्वर्ग से बोल सकता था तुम्हारा पाप क्षमा हो गए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक इंसान के जीवन से सुधारने के लिए, उसकी बुराई से निकालने के लिए दूसरे इंसान की जरूरत है, इसीलिए अधिकार दिया। और उस महिला को बारीकी से बोलने लगा, बताने लगा कि ऐसा पाप को ऐसा बोला जाता है, ऐसे स्वीकार किया जाता है। जो अबॉर्शन करता है उसके लिए और भी खतरनाक है। और इसीलिए उस महिला को तंत्र मंत्र भी सिखाया जा रहा था और उनके फेरे में था। तो उसको पाप स्वीकार करने के लिए मैंने बताया बारीकी से, और अंतिम में वो महिला शांत हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सर्च करके देख लीजिए, यूट्यूब में मेरे नाम से है, और